हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9। ठीक है, मोशन चैप्टर का जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ग्राफ के जो है मेथड से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके इसको क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन इसके पहले कर लिए और जो ग्राफ आपने उसमें बनाया था सेम वही ग्राफ इसमें भी बनने वाला है। ठीक है, ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है, ग्राफ एकदम एग्जैक्टली वही रहेगा जो आपने पहले इक्वेशन में बनाया था। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से सबसे ये एक लाइन आपकी आ गई इधर, फिर ये एक लाइन आपकी आ गई इधर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे टाइम इन सेकेंड, इधर क्या है टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और इधर जो है आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लेना है कोई ऑब्जेक्ट है, वो u से शुरू करता है और t सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, v पे पहुंच जाता है। t सेकेंड मान लेते हैं आपका कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, t सेकेंड यहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप सारे ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ना। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो गया, आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब इस पूरे को ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है आपका v, ये पूरा क्या है v। ठीक, और ये इतना क्या है u है, चूंकि इधर भी ये क्या है u है। ठीक है, और ये आपको पता है क्या होगा v माइनस u, ये चीज़ क्या होगी v माइनस u, v माइनस u। चलो लिख दे रहे हैं इसको, ये चीज़ आपकी क्या होगी v माइनस u। ठीक है, तो इसको थोड़ा और इधर कर दे रहे हैं और ये आपका हो गया v, ये हो गया आपका v और ये हो गया आपका v माइनस u और ये हो गया ओनली u। और फिर ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। भाई ये पूरा का पूरा आपका t है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे ये वाली लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग ऐसे। आपको पता है कि ये वाली किसकी किसकी लाइन थी, एक्सेलरेशन की लाइन थी, है ना। तो हम अब आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, जो उसकी मतलब बिगिनिंग होगी वहाँ पे क्या लिखना है वो हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जब लिखने की शुरुआत करेंगे इसमें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट start with initial velocity u, and after t seconds it attains a velocity v। ठीक है, and covers a distance s। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, एंड आफ्टर t सेकेंड्स इट attains a velocity v and covers a distance s, and the acceleration in the body produced is a, मतलब उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है a। तो अब हमको आगे क्या करना है। ठीक है, ये बात आपको शुरुआत में लिखनी पड़ेगी इसको पूरा लिखने के लिए। ठीक है, therefore
डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड by the object will be represented by the area of, अच्छा इसको नाम भी देना है, ये एक चीज़ हमने नहीं दिया है, नाम देना है A B C, ये इस पॉइंट को नाम दे D, इस पॉइंट को नाम दे E, ठीक है। will be represented by the area of trapezium, कौन सा ट्रेपेजियम, देखो ध्यान से, A B C E, ये आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो A B C E। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, बस ट्रेपेजियम बन जाता है, और बाकी का दो कैसे भी जुड़ा हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन सी ई और ए बी क्या है, पैरेलल है, तो ए बी सी ई क्या है, आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले जो है मतलब शुरुआत की पूरी बात लिखेंगे, फिर उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर से समझ लीजिए ध्यान से एकदम से। लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u and after t seconds it attains a velocity v and covers a distance s and acceleration in body produced is a। एक्सेलरेशन कितना है बॉडी में, a है, ठीक है। Therefore the distance covered by the object, तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफ पे, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ई, ठीक है। यानी अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ई निकाल दें तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्टेंस निकालना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। ये हमारी कुछ बातें जो है वो बची रहनी चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो भाई S इक्वल टू क्या कहा है, S इक्वल टू कहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ई। अब ए बी सी ई को ध्यान से देखो, ए बी सी ई में क्या है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर ये हिस्सा क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना, जो कि एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और प्लस दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अगर हम इसको दो चीज़ों में ब्रेक कर दें तो बहुत आसानी से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। याद रहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करने के लिए कैसा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये जो एरिया है ये ए बी डी ई, ये ध्यान से देख लो, ए बी सी डी जो है आपका, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल, और प्लस ए डी ई ये ट्राइंगल। आपको ट्रेपेजियम को इन दोनों चीज़ों में ब्रेक कर देना है। अब रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, टी है, और ब्रेड्थ कितनी है, यू है ना, तो टी इंटू यू ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, टी इंटू यू, चाहे यू इंटू टी, कुछ भी लिखो, एक ही बात है ना। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका क्या है, टी है, और हाइट क्या है, वी माइनस यू है, तो हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। ये आपका S इक्वल टू आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा डिराइव करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखो S है, यू टी है, और इधर हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो यू टी है, हाफ है, टी है, लेकिन ये इतनी चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, v माइनस यू, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है,
ये चीज़ ध्यान से देखो, v माइनस यू रिक्वायर्ड नहीं, मतलब आपके एक दिमाग में जो है ट्रिक बनाने के लिए कि आखिर में करें क्या, हम क्या करना है, किसको रिप्लेस करना है, तो आपको इस वाले में इस चीज़ को रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, v माइनस यू। जब आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव कर रहे होंगे तो आपको किसको रिप्लेस करना है, v माइनस यू। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब v माइनस यू कहाँ से रिप्लेस करोगे, तो फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से शुरू करेंगे आप, फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन में क्या है आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। अगर इससे u इधर ले आए तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर जो है 2 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। और इसको उठा के v माइनस यू इक्वल टू ए टी हम उठा के कहाँ पे रख दे रहे हैं, इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 रख देते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, है ना। और फिर ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी डिराइव हो गई, ठीक है। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का तरीका, ठीक है। ध्यान रहे, आपको मैंने जो तरीका बताया है कि किसको रिप्लेस करना है, क्या करना है, ये सब दिमाग में आपके थोड़ा सा होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो इसको थोड़ा सा मिस कर जाएंगे, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू एवरीवन।